कमाई। अनीता, जरा जल्दी हाथ चला, रोशनी उठ गई होगी, उसे नाश्ता दे देना वरना फिर मुंह बना लेगी। अनीता बस जी मम्मी जी कहकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे पता था इस घर में उसकी आवाज़ की कोई कीमत नहीं है। यहाँ हर बात रोशनी के हिसाब से होती थी और रोशनी यानी उसकी ननद खुद को इस घर की असली मालकिन समझती थी। सुबह 10 बजे तक कमरे से बाहर निकलती, हाथ में महंगा फ़ोन रहता और आते ही पहला ताना, अरे भाभी आज फिर पराठे बना दिए। आपको पता है मुझे डाइट पर रहना है, फिर भी आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। अनीता मन ही मन सोचती कि जिस लड़की ने ज़िंदगी में कभी अपने हाथ से पानी तक नहीं लिया, वह उसे हर रोज़ ऐसे आदेश देती है जैसे कोई नौकरानी हो। लेकिन फिर भी वह चुप रहती, क्योंकि पति आलोक हमेशा यही कहता, अनीता मेरी बहन का दिल मत दुखाया करो, उसे बचपन से बहुत प्यार मिला है, उसे आदत है इसकी। अनीता की शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में उसने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली थी कि इस घर में उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती, बस उसकी कमाई दिखाई देती है। क्योंकि अनीता घर बैठे ऑनलाइन काम करती थी, महीने के 20,000 आराम से कमा लेती थी। शुरू में आलोक उसकी बहुत तारीफ़ करता था, कहता था मेरी बीवी तो बहुत समझदार निकली, घर भी संभालती है और पैसे भी कमाती है। लेकिन धीरे धीरे वह पूरे घर की ज़रूरत बन गई और सबसे ज़्यादा आदत रोशनी को लग गई। हर महीने नए कपड़े चाहिए, नए जूते चाहिए, पार्लर जाना है, दोस्तों के साथ कैफ़े घूमना है और पैसे मांगने का तरीका ऐसा जैसे उस पर उसका हक हो। उस दिन भी रोशनी सीधे रसोई में आकर खड़ी हो गई और बोली, भाभी शाम तक मुझे पैसे चाहिए, मेरे दोस्तों के साथ जाना है। अनीता ने पहली बार थोड़ा हिम्मत करके कहा, रोशनी पिछले महीने भी तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे 10,000, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है। इस बार ऑर्डर का पेमेंट अटका हुआ है, पेमेंट आ जाने दो फिर मैं दे दूँगी। बस इतना सुनते ही रोशनी का चेहरा उतर गया। उसने ज़ोर से प्लेट सिंक में पटकी और बोली, वाह भाभी आप पैसे गिनाए जा रहे हैं मुझे। मत भूलो आप इसी घर में रहती हो और यह बिजनेस भी मेरे भाई के घर में बैठकर करती हो। अनीता को उसकी बात चुभ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तभी आशा जी भी वहाँ आ गई और बिना पूरी बात जाने अनीता पर ही बरस पड़ी। बहू, अगर लड़की में घर में लड़की 2 पैसे मांग रही है तो इतना हिसाब क्यों कर रही हो? आखिर सब इसी घर का तो है, यह लड़की भी तो इसी घर की है, किसी और से तो पैसे नहीं मांगेगी, दे दो उसे पैसे। अनीता चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था यहाँ सच बोलने का मतलब और ज़्यादा अपमान है। उसने कमरे में जाकर अपनी बचत में से पैसे निकाले और रोशनी के हाथ में रख दिए। रोशनी ने जैसे पैसे ऐसे छीने जैसे कोई एहसान ले रही हो, फिर हंसते हुए बोली, वैसे भाभी एक बात कहूँ, अगर आपकी कमाई न हो तो इस घर में आपकी कोई औकात भी नहीं है। यह सुनकर अनीता के हाथ कांप गए, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। रात को आलोक घर आया तो रोशनी ने पहले ही कहानी पलट दी, भैया आपकी बीवी मुझे पैसे देने में नाटक कर रही थी, मैं किससे पैसे मांगूं, अपना खर्च कैसे चलाऊं, जैसे मैं कोई गैर हूं। आलोक ने आते ही अनीता को डांटा, इतनी सी बात पर बहन का मूड खराब कर दिया तुमने। अनीता ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अभी पैसे कम है, पेमेंट आते ही मैं दे दूंगी।
आलोक झल्ला कर बोला, तो क्या हुआ? तुम्हें किस बात की कमी है? खाना, कपड़ा, घर सब तो मिल रहा है ना, फिर पैसों का इतना घमंड क्यों? उस रात अनीता बहुत देर तक जागती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में उसे सिर्फ एटीएम मशीन समझा जा रहा है। किसी को उसकी थकान, उसकी मेहनत या उसकी ज़रूरत से मतलब नहीं है। और सबसे ज़्यादा दर्द उसे रोशनी की बात से हुआ। अगर तुम्हारी कमाई ना हो तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें। यह शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। अगले दिन सुबह रोशनी फिर नए कपड़ों की ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से अपनी सहेली से फ़ोन पर बोल रही थी, अरे मेरे लिए क्या टेंशन, मेरे भाई की बीवी कमाती है ना, मैं क्यों फिक्र करूं, भाभी सब संभाल लेंगी। अनीता वहीं पास में कपड़े तह कर रही थी। हर शब्द उसके सीने में चुभ रहा था। लेकिन तभी रोशनी ने और ज़ोर से कहा, सच बताऊं, मेरी भाभी इस घर में सिर्फ पैसे कमाने के लिए रखी गई है, वरना भैया तो इससे कई गुना सुंदर लड़की से शादी कर सकते थे। अनीता के हाथ से कपड़े नीचे गिर गए। उसने पहली बार रोशनी की तरफ देखा, लेकिन रोशनी के चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं थी। उल्टा मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ भाभी, सच सुनकर बुरा लग गया क्या? तभी बाहर से आशा जी की आवाज़ आई, रोशनी बेटा जल्दी तैयार हो जा, शाम को रिश्तेदार आने वाले हैं। रोशनी हंसते हुए कमरे से बाहर चली गई और अनीता वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें भर चुकी थी, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ टूटने के बजाय धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। शाम होते होते पूरा घर रिश्तेदारों से भर गया था। आशा जी बार बार रोशनी को सामने बैठाकर उसकी तारीफ कर रही थी। मेरी बेटी तो घर की जान है, जहाँ जाती है वहाँ रौनक ला देती है। और दूसरी तरफ अनीता रसोई में अकेली, पसीने में भीगी, सबके लिए पकोड़े तल रही थी, चाय बना रही थी, कपड़े धो रही थी, प्लेटें धो रही थी। लेकिन किसी ने एक बार भी उससे नहीं पूछा वह बैठी भी है या नहीं। ऊपर से रोशनी अपनी सहेलियों और मौसियों के बीच बैठकर ऐसे बातें कर रही थी जैसे घर उसी के पैसे से चलता हो। आजकल तो मैं शॉपिंग भी ऑनलाइन ही करती हूँ, भाभी को बोल देती हूँ, पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। सब हंसने लगे। किसी ने मजाक में कहा, वाह रोशनी, तेरी तो ज़िंदगी सेट है। और रोशनी तुरंत बोली, अरे भाभी है, किस दिन काम आएगी। अनीता ने दूर खड़े सब सुन लिया। उसमें हाथ गरम तेल में जल गए, लेकिन उसे दर्द तेल से कम और इन बातों से ज़्यादा हुआ। तभी एक मौसी रसोई में आई और धीरे से बोली, बहू तू सुबह से अकेली लगी हुई है, थोड़ा बैठ भी जा। अनीता बस हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी थी खुद को पीछे रखने की। तभी बाहर से रोशनी की तेज़ आवाज़ आई, भाभी ज़रा जल्दी मिठाई लेकर आना, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। उस आवाज़ में आदेश कम और अपमान ज़्यादा था। अनीता को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी अनीता जब मिठाई लेकर वहाँ पहुँची तो रोशनी ने सबके सामने कहा, देखिए ना मम्मी, भाभी को ज़रा भी सेंस नहीं है, इतने सिंपल कपड़े पहनकर घूम रही है। रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि हम लोग इन्हें कुछ देते ही नहीं हैं, इन पर अत्याचार करते हैं। आशा जी भी तुरंत बोल पड़ी, मैं तो कब से कह रही हूँ थोड़ा अच्छे से रहा करो, लेकिन इन्हें तो बस मोबाइल में बिजनेस करने की फुर्सत मिले तब ना। सबके सामने अनीता का चेहरा उतर गया, लेकिन रोशनी वहीं नहीं रुकी। उसने हंसते हुए कहा, अरे रहने दीजिए मम्मी, भाभी को सजने संवरने की क्या ज़रूरत है, इनके पैसे तो वैसे भी हमारे काम आ ही रहे हैं। कुछ रिश्तेदारों ने हल्की हंसी में बात टाल दी और कुछ
फुसफुसाने लगे। लेकिन अनीता ने अंदर से जैसे आग लग गई थी। उस रात मेहमानों के जाने के बाद अनीता चुपचाप बालकनी में बैठी थी। तभी उसकी बचपन की सहेली सुमन का फ़ोन आया। सुमन आवाज़ सुनते ही पूछा, क्या हुआ? तू इतनी बुझी बुझी क्यों है? कोई बात है क्या? तो मुझे बता। पहले तो अनीता ने टालने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार किसी को सब सच बताया। कैसे उसकी कमाई का पूरा घर ऐश कर रहा है, कैसे रोशनी हर समय उसे नीचा दिखाती है, कैसे आलोक भी कभी उसका साथ नहीं देता। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। फिर सुमन बोली, अनीता, तूने सबकी आदत ख़राब कर दी है। जब तक तू बिना बोले देती रहेगी तब तक सब तुझे इस्तेमाल करेंगे। अनीता ने धीरे से कहा, लेकिन मैं क्या करूं सुमन? अगर पैसे देना बंद कर दूंगी तो घर में रोज़ लड़ाई होगी। सुमन ने साफ आवाज़ में कहा, लड़ाई तो वैसे भी हो ही रही है, फ़र्क बस इतना है अभी तू अकेली रोती है। यह बात अनीता के दिल में उतर गई। अगले दिन सुबह रोशनी फिर हमेशा की तरह तैयार होकर आई और बोली, भाभी, मेरा फ़ोन पुराना हो गया है, नया लेना है। इस बार थोड़ा अच्छा वाला दिलवा देना। अनीता ने पहली बार बिना डर के कहा, रोशनी, मैं अब तुम्हारे खर्चे नहीं उठा पाऊंगी। मुझे अपने काम में पैसे लगाने हैं। रोशनी पहले तो हंसी, फिर बोली, मतलब? अनीता ने साफ आवाज़ में कहा, मतलब अब मैं अपनी कमाई सोच समझकर खर्च करूंगी। मुझे अपना बिजनेस और बड़ा करना है। बस इतना सुनना था कि रोशनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भाभी, 2 पैसे क्या कमा लिए, खुद को मालकिन समझने लगी हो? तभी आलोक भी ऑफिस जाने के लिए बाहर आया। रोशनी तुरंत रोने जैसी आवाज़ करते हुए बोली, भैया देखिए ना भाभी, अब घर वालों पर पैसे खर्च करने से मना कर रही है। आलोक ने बिना कुछ पूछे अनीता को डांटा। यह सब क्या है? अनीता ने इस बार डरकर नहीं, सर नहीं झुकाया। उसने साफ साफ कहा, मैं सिर्फ इतना कहा है कि अब हर महीने हज़ारों रुपए फालतू चीज़ों पर नहीं दूंगी। रोशनी ज़ोर से हंस पड़ी। फालतू चीज़ें? मतलब मैं फालतू हूँ? आशा जी भी आ गई और बोली, बहू, पैसा आते ही तेवर बदल गए तुम्हारे। अनीता का सब्र टूटने लगा था। उसने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, तेवर मेरे नहीं बदले मम्मी जी। बस अब मुझे समझ आने लगा है कि मेरी मेहनत की कोई इज्जत नहीं है इस घर में। पूरा घर कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि अनीता ने आज तक कभी जवाब नहीं दिया था। आज पहली बार था जब उसने जवाब दिया था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।